कांग्रेस भवन के इस परिसर में हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष गंगन कुमार मिश्रा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बाबूलाल सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी प्रदीप शर्मा जी, उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरुद्दीन जी और किसान सेल के अध्यक्ष जुगल किशोर जी, उपस्थित यहाँ तमाम कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं, आज मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ ये बतलाने के लिए कि आप सभी को जानकारी होगा कि 18 सितंबर 2023 को एक विशेष सत्र बुलाया गया देश के नए संसद भवन में। सब लोग बहुत ही इंतज़ार से एक टकटकी नज़र लगाए हुए इस विशेष सत्र की ओर देख रहे थे और चाह रहे थे कि और सोच भी रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज़ होने वाला है, ऐतिहासिक निर्णय लेने जाने वाला है। और ऐतिहासिक हुआ इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा जुमला जिसे हम कहेंगे उसे संसदीय कार्यकाल में पेश किया गया है। महिला आरक्षण बिल के नाम पे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लाया गया, वो पूरे देश भर के महिलाओं के लिए एक 50% जो देश की आबादी है उस जनसंख्या के लिए ये एक तरीके से एक झुंझुना का रूप में था। और आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे क्या महिलाएं खुश थी, कहीं पे ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा था, कहीं पे किसी देश के कोना में कोई महिला इसका गुनगा रही थी। नहीं, मैं भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं का नहीं बात कर रही हूँ, मगर आम महिला क्या खुश थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी जानती हैं, वो भी समझती हैं कि ये केवल और केवल एक जुमला है। आज मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पूरे हमारे जो देश में हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो किसी भी महिला संबंधित गंभीर मामलों में कभी भी अपना बात नहीं रखे हैं। चाहे वो महिला के साथ हाल ही के दिनों में हुआ हादसा हो मणिपुर में, चाहे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा था वो मामला हो, चाहे आज की भी रोज़मर्रा के समय में जो महिलाएं झेल रही हैं मंदी का मार, महंगाई का मार, इन तमाम चीज़ों में उन्होंने कभी भी बोला नहीं। 9 साल के कार्यकाल में जब महिलाओं के बारे में विशेष उन्होंने बोला, और वो भी दोनों हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तब केवल और केवल एक जुमला, एक धोखा महिलाओं के साथ परोसा गया है। आप लोगों को बतलाना चाहेंगे जिस समय ये बिल पारित हो रहा था पार्लियामेंट में, जब डिबेट चल रहा था, तब कई सारे भाजपा के नेता मंत्री कांग्रेस पार्टी से ये सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस में अगर इतना हिम्मत था तो कांग्रेस ने ये बिल क्यों नहीं लाया। वैसे लोगों को जिन्होंने भाजपा के पाठशाला से पास आउट किया है, उनको मैं बतलाना चाहूँगी, ऐसे अंधभक्तों को मैं बतलाना चाहूँगी कि 1989 में पहली बार राजीव गांधी जी ने ही इसको विजन दिया था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ही विजन था कि 33% आरक्षण महिलाओं को PRI में दिया जाए, क्योंकि राजीव गांधी जी जानते थे कि 70% जो आबादी गांव में बसती है, वैसे लोगों को आगे लाने का ज़रूरत है। वैसे जगहों पे महिलाओं को कंधे पे कंधे मिला के, पुरुषों के साथ कदम में कदम मिला के आगे चलने का ज़रूरत है। वो जानते थे और वो चाहते थे, ये उनका विजन था। और इसी सोच से 1989 में ये बिल को वो लेकर आया। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में किन 4 भाजपा नेताओं के कारण, महान भाजपा नेताओं के कारण ये बिल पारित नहीं हो पाया, ये पूरा देश जानता है। और जो अगर नहीं जान रहे हैं आज की पीढ़ी, उनको मैं बतलाना चाहूँगी, LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल जेठमलानी और ऐसे तमाम लीडर्स के कारण हमारा बिल उस हाउस से पारित नहीं हो पाया। और मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगी, फिर 1992 में हमारी ही नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, UPA की सरकार, जिन्होंने फिर से इस बिल को लाया और पूरे बहुमत से पारित किया। और आज वही कारण है, वही सपना का नतीजा है कि आज पूरे देश भर में 15 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 15 लाख महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
तो ये है कांग्रेस पार्टी का इतिहास। उसके बाद 2010 में फिर से हमारी इस यूपीए की सरकार चाहती थी कि फिर से लोकसभा में और विधानसभा में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। हम लोगों ने इसे राज्यसभा से पारित कराया, मगर लोकसभा में फिर से इसको अड़चन दिया गया। बाकी सब इतिहास है, आप सभी इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। उसके बाद भी 2016 में सोनिया गांधी जी लगातार अपना न्यूज़ के माध्यम से हो या पत्रचार के माध्यम से हो, हमेशा मोदी जी से ये गुहार लगाते आई हैं कि इस 33% आरक्षण को पारित किया जाए। 2018 में राहुल गांधी जी ने भी पत्रचार किया मोदी जी को, मगर मोदी जी के कान में एक जू तक नहीं रेंगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या आ पड़ा कि 2023 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इतने अहम बिल को अनान फनान में आपने हाउस में लाया? क्या ज़रूरत पड़ा? और वैसा बिल जो इतना अहम है पूरे देश भर के लिए, 50% आबादी के लिए, आप उस बिल में, और हम तो सब जानते हैं कि मोदी जी कॉर्पोरेट से इतने हमेशा प्रेरित रहते हैं, वैसे बिल को भी आप एडवर्टीजमेंट के तरह एक एस्ट्रिक मार्क लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लाए हैं। जैसे आप दुकान में जाइएगा, एडवर्टीजमेंट देखिएगा तो आप देखेंगे इतना बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गौर से जब आप देखेंगे छोटा सा एस्ट्रिक मार्क रहेगा और उसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, और वही चीज़ इस कानून में किया गया। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जब जनगणना होगा, जब परिसीमन होगा, तब जाके इस विधेयक को कानून बना के लागू किया जाएगा। 2018 में राहुल गांधी जी ने भी पत्रचार किया मोदी जी को, मगर मोदी जी के कान में एक जू तक नहीं रेंगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या आ पड़ा कि 2023 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इतने अहम बिल को अनान फनान में आपने हाउस में लाया? क्या ज़रूरत पड़ा? और वैसा बिल जो इतना अहम है पूरे देश भर के लिए, 50% आबादी के लिए, आप उस बिल में, और हम तो सब जानते हैं कि मोदी जी कॉर्पोरेट से इतने हमेशा प्रेरित रहते हैं, वैसे बिल को भी आप एडवर्टीजमेंट के तरह एक एस्ट्रिक मार्क लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लाए हैं। जैसे आप दुकान में जाइएगा, एडवर्टीजमेंट देखिएगा तो आप देखेंगे इतना बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गौर से जब आप देखेंगे छोटा सा एस्ट्रिक मार्क रहेगा और उसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, और वही चीज़ इस कानून में किया गया। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जब जनगणना होगा, जब परिसीमन होगा, तब जाके इस विधेयक को कानून बना के लागू किया जाएगा। अब आप बताइए कब परिसीमन होगा, कब जनगणना होगा? इसके लिए तो हम लोग भी कई समय से इंतज़ार कर रहे हैं, मगर 2029 तक हमें नहीं लगता है कि ना ही जनगणना होने वाला है और ना ही परिसीमन होने वाला है। तो सवाल फिर से यही उठता है मोदी जी से और उनकी सरकार से कि जो कानून, जो नीति आपका कानून 2029 तक ये कानून नहीं बन सकता है, कानून बना है मगर ये लागू नहीं किया जा सकता है, वैसे बिल को आप 2023 में क्यों लागू कर रहे हैं? जो तथाकथित हमारे महापुरुष नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं दोबारा लौट के आने वाला हूँ, देश का दुनिया का सबसे ज़्यादा चहीता नेता हूँ, 2024 में दोबारा लौट के आने वाला हूँ। जब आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप 2024 में वापस लौट के इस बिल को आप पारित कर सकते थे, मगर नहीं, आपने इसको 2023 में चुनाव से कुछ महीने पहले इसीलिए आपने लागू किया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है। और भाजपा की तरफ से बोला जा रहा है मास्टर स्ट्रोक है 2024 और आप 1 मिनट में ख़त्म कर लेती हूँ। आप शायद पहली बार जर्नलिज्म कर रहे हैं कि क्या? पूरा मुझे करने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। अपने सवाल को भी रखने के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि आप हमेशा एम कार्ड अपना खेलते हैं, मंदिर कार्ड, मुस्लिम कार्ड, डीमोनेटाइजेशन कार्ड, और अब आप महिला कार्ड खेल रहे हैं। मगर मैं आपको बतलाना चाहती हूँ मोदी जी कि हम जो महिलाएं हैं काफ़ी जागरूक हैं और ढोंग समझते हैं कि जुमलाबाजी क्या है, समझते हैं कि झूठ क्या है, और हम ये भी समझते हैं कि ये महिला जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये केवल और केवल आपका चुनाव का एक मुद्दा है, केवल एक चुनाव का आपका एजेंडा है।
इसीलिए आपको ना ही इस भूल के लिए ना सरस्वती, ना पार्वती, ना लक्ष्मी माफ़ करेंगी। हम आपको बतलाएंगे 50% जो देश की आबादी है वो आपको 2024 में ज़रूर इस करनी का आपको जवाब देगी। धन्यवाद। मैडम, आप जो कह रही हैं कि बिल हमने लाया था पहले, 4 लोग ऐसे नेता थे जिनके कारण रोक दिया गया, तो बहुमत में आप थी, सत्ता में आप थी, तो इसको लागू क्यों नहीं किए थे? देखिए, आप जानते हैं कि देखिए किसी भी बिल को पारित करने के लिए आपको बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। आज आप देखिए, जब बिल पारित हुआ है तो आपको क्या लग रहा है कि केवल भाजपा सरकार ने इसको सहमति दिया है? पूरे हाउस में कांग्रेस पार्टी ने, INDI के अलायंस ने, सभी लोगों ने सहमति दिया है, तब जाके ये बिल पारित हो पाया है। तो यही, और हम ये चाहते हैं कि 2010 में भी जब लोकसभा और विधानसभा के लिए जब हम आरक्षण ला रहे थे तो हम लोगों ने भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाला था। आप आज जो अधिनियम आया है उसको मोस्ट वेलकम है, मगर इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्यों लगाया जा रहा है? आप 2024 से ही लागू करें। अगर आप महिलाओं के इतने हितैषी हैं, भाजपा सरकार अगर महिलाओं का इतना हितैषी है तो इसको कृपया करके 2024 में ही लागू किया जाए। इसी चुनाव में, आने वाले कुछ जो विधानसभा के चुनाव होने वो आपको 2029 तक इसका इंतज़ार करना होगा। और उसमें भी सवाल ये है कि मे और मे नॉट बी, क्योंकि जनगणना होगा नहीं होगा, परिसीमन होगा या नहीं होगा, कब तक हम इंतज़ार करेंगे? तो कब तक महिलाओं को छला जाएगा इस समाज में? मतलब ये बिल के द्वारा महिलाओं को ठगने का काम किया गया। बिल्कुल, निश्चित रूप से। क्या कहेंगे महिलाओं से, जो देश की महिलाएं हैं? मुझे महिलाओं से मुझे क्या कहना है? मैं तो बतला रही हूँ कि आज की नारी शक्ति इतनी जागरूक है, सभी चीज़ों को समझती है और सभी चीज़ों को वो देख रही है। इसीलिए जब इतना महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ, आपने देखा कि कहीं पे भी महिलाओं का खुशी या जश्न मन रहा है? महिलाओं को तो इतना बड़ा ये अधिनियम था, पारित हुआ तो महिलाओं को तो खुश होना चाहिए था, जश्न मनाना चाहिए था, मगर नहीं, कोई भी हम लोग कुछ नहीं देखे। केवल भाजपा के ऑफिसों में महिला कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिला रही थी, वो जश्न नहीं होता है। आज भी आपकी जो महिलाएं हैं रोज़मर्रा के महंगाई से, मंदी से जूझ रही हैं। आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज भी महिलाएं, मणिपुर में जो हो रहा है उनके साथ, आज जो महिला पहलवानों के साथ हुआ जिसमें मोदी जी चुप रहे, तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। महिला अपना जवाब देगी। 50% आबादी को कमज़ोर ना समझा जाए। महिला जागरूक है, महिला शिक्षित है और अब महिलाएं कई सारी चीज़ों में भी आगे आ रही हैं।